2024 में दिल्ली की रेस के लिए शुरुआती लाइन तैयार है और अब धीरे धीरे मुल्क की बड़ी पार्टियां उस स्टार्टिंग लाइन पर अपना अपना दम दिखाने के लिए खड़ी होने लगी हैं। इस लाइन में मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी खड़ी है। भले ही कांग्रेस आज बीजेपी और इलाकाई पार्टियों से जंग लड़ रही हो, लेकिन खुद को वो दिल्ली की कुर्सी का अहम दावेदार मानती है। इसी मुहिम के तहत आज से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रही है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक तकरीबन 3,570 किलोमीटर की होगी। तकरीबन 150 दिनों की ये यात्रा 12 रियासतों और कई केंद्र शासित रियासतों से गुजरेगी। कांग्रेस के मुताबिक इस यात्रा का मकसद मुल्क में तेजी से बढ़ रही नफरत को कम करना है, लेकिन बीजेपी अब इस यात्रा पर ही सवाल उठा रही है। असम के सीएम और कभी कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करने की सलाह तक दे डाली। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है। कन्याकुमारी से शुरू हो रही इस यात्रा से पहले राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए और नर्मदा में डुबकी भी लगाई, जिसे लेकर रियासती वजीर नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाया। चुनावी हिंदू है, इच्छाधारी हिंदू है। जैसे ही चुनाव आता है वो ये सब करने लगते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस के सामने मुश्किलें भी बढ़ी हैं। पार्टी के कई सीनियर लीडरान नाराज चल रहे हैं। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी की एक कोशिश भी होगी कि किसी तरह नाराज लोगों को साथ लाया जाए। साथ ही इंतखाब में लगातार हार से मायूस कारकुनान में नया जोश भी पैदा किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।